इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी बातें, हमारी खबरें अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ इस बात को शेयर कीजिए। ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमारी बातें ज़्यादा दूर तक पहुँचेगी। सभी तक सही बातों को पहुँचाना, यही एकमात्र हमारा उद्देश्य है। आज जो मुद्दा लेकर आया हूँ वो मुद्दा है जलगांव में काम का श्रेय लेने का मुद्दा। आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में कोर्ट चौक से लेकर गणेश कॉलोनी तक जो रास्ता बनाया गया है, उस काम का श्रेय लेने का सिलसिला चल रहा था। अखबारों में, सोशल मीडिया पर ये खबर आ रही थी एक फ़ोटो के साथ, जिसमें एक बोर्ड था। उस बोर्ड पर मुख्यमंत्री का नाम था, उप मुख्यमंत्री का नाम था, उसमें विधायक जी का नाम था, लेकिन महापौर, उप महापौर का नाम नहीं था। इस वजह से काफ़ी सारा बवाल हुआ। सोशल मीडिया पे ये सारी बातें बहुत फैली कि आखिरकार जलगांव की महापौर, उप महापौर का नाम क्यों नहीं है। अगर 70 और 30 का रेशियो है पैसों का जो राज्य सरकार देती है और महानगर पालिका का पैसा लगता है, तो फिर महानगर पालिका के पैसे अगर लगते हैं उसके अंदर, तो नाम तो महापौर का भी वहाँ पर होना चाहिए। अब नाम से मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि ये पैसा क्या मुख्यमंत्री ने दिया, ये पैसा क्या उप मुख्यमंत्री ने दिया, ये पैसा जो जलगांव के विधायक है राजू मामा भोले, क्या उन्होंने अपनी जेब से दिया, ये पैसा महानगर पालिका ने दिया तो क्या महापौर ने अपनी जेब से दिया या उप महापौर ने अपनी जेब से दिया। साहब, ये पैसा किसी ने नहीं दिया, ये पैसा जनता ने दिया है अपने टैक्स के जरिए। भले वो राजू मामा के विधायक निधि से आया हो या महानगर पालिका के किसी निधि से आया हो। महानगर पालिका क्या काम करने गई थी या फिर जो कुछ भ्रष्टाचार होता है उसका पैसा ये लोग इसके अंदर लगाते हैं, या फिर महानगर पालिका तो छोड़िए, राजू मामा भोले ये कुछ काम करने गए थे, ये उनके जो बिजनेस हैं 2, 4, 5, 10, उससे वो पैसा लाकर ये जो रास्ता है वो बनवाए हैं, या फिर मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री ने ये पैसा लगाया। किस लिए बोर्ड लगा रहे साहब? जनता के पैसे से बनाया हुआ रास्ता है, इसमें आपका क्या लेना देना? आपने क्या साइन करने के पैसे है सो पैसे जोड़ रहे क्या? कि आपने साइन कर दिया इसलिए वो सड़क आपने बनवाई है जबरन? ये तो ऐसा हो गया कि आयता बिलावर नागोबा, कि हमारे पैसे हमारे लिए सड़क बना रहे हैं, वो भी हमारे रोने के बाद, और 10% भी सड़क कंप्लीट नहीं हुई। जो सड़क बनी है वो भी एकदम सत्यानाश टाइप की बनी है। जिन्होंने भी उसका टेंडर लिया वो देखता हूँ आगे चल के, जब कितने दिनों में सड़क खराब होती है तो क्या करेंगे। न उसके ऊपर तारकोल की लेयर्स है, न प्रॉपर वैसे वहाँ पर सामान लगाया गया है। बस एक टाइम पास करने के लिए सड़क बना दी गई है ताकि अब जो आगे आने वाले चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं उनको फायदा हो सके। सीधा सीधा आरोप है ये, और ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये जनता भी कहती है ये बात को, और जनता जो कहती है वो मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, क्योंकि हर कोई तो जगह जगह पे वो चीज़ें नहीं कर पाता। अब मुझे ये कहना है कि जब पैसा जनता का है, जनता के टैक्स का पैसा है, आप लोग किस चीज़ के लिए नाम लगा रहे हैं और अपने नाम के लिए क्यों लड़ रहे हैं कि इसका नाम नहीं लगाया, उसका नाम नहीं लगाया, या अधिकारी लोगों का नाम उसके अंदर आता है तो अधिकारी लोगों का क्या संबंध है? वो तो जनता के नौकर हैं, नौकरों का नाम क्या उसके अंदर चिपकाने लगे आप लोग? तो लड़ना झगड़ना छोड़िए, जो प्रॉपर वैसे काम है वो करिए। पूरे जलगांव के रास्तों का सत्यानाश तो कर ही रखे हैं, बहुत सारी इतनी समस्याएं हैं, उस पर कोई बोलता नहीं है। जिस तरीके से विधान परिषद और विधानसभा में, विधान भवन में विधायक जो है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए लड़ते रहे थे, वही हाल अब जलगांव महानगर पालिका का भी हो चुका है। यहाँ पर काम के लिए कोई लड़ नहीं रहा था, कोई रावण के लिए लड़ रहा है, कोई राम के लिए लड़ रहा है। अरे भाई, जनता के लिए कब लड़ोगे आप लोग? जनता के लिए आपस में लड़ो ना, जनता को भी तो पता चले कि क्या चीज़ें चल रही है और क्या नहीं चल रही है। आप लोग बंद हॉल में एक दूसरे पर लड़ लेते हैं, बाहर निकल के ऐसो एक दूसरे को गालियाँ दे लेते हैं, और पता चल रहा है कि रात में एक साथ मिलकर पार्टी हो रही है। यार आप लोग कुछ भी कीजिए, उसे आम जनता कोई लेना देना नहीं। बस आम जनता के नाम पर एक दूसरे से लड़ना छोड़ दीजिए। दिखावे के लिए जो आप लोग लड़ते हैं वो जनता का काम करिए साहब।
नहीं तो आगे आने वाले चुनाव में अब जनता दिखाएगी और हम जैसे लोग भी जनता को जगाने के लिए हमेशा आगे ही रहेंगे। जय हिंद। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी, घटस्थापनेपासून नवीन वास्तूत सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव. सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा. सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव.